नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। यह है वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। नोएडा के सेक्टर 45 निवासी एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में निवेश कर मोटा लाभ कमाने का झांसा देकर 35,92,161 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं महेंद्र, दिनेश और विकास। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाते खोले और साइबर ठगी की रकम को डायल्यूट करने का नेटवर्क तैयार किया। दिनेश कंपनी का प्रोप्राइटर था और महेंद्र सिग्नेचर अथॉरिटी और विकास फंड को सेटल करता था। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन और कंपनी के खाते में जमा 4,20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। NCRP पोर्टल पर इनके खाते से संबंधित कुल 11 शिकायतें देश भर से मिली हैं, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। लखनऊ में शनिवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बादलों की आवाजाही ने राहत देने की कोशिश की। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को यूपी के करीब 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वांचल के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर, गाजीपुर, कानपुर, आगरा से लेकर मेरठ और नोएडा तक असर दिखेगा। बारिश के दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह सिलसिला मंगलवार तक जारी रह सकता है। लोगों को सलाह दी गई कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में न जाएं और सावधानी बरतें। कासगंज की पटियाला विधानसभा क्षेत्र में जमीन कब्जे के आरोप को लेकर शुरू हुई सियासी गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में विधायक नादिरा सुल्तान ने नगर पंचायत अध्यक्ष नाशी खां पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगाया था। अब नगर पंचायत सहावर की अध्यक्ष नाशी खां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर सफाई दी है। नाशी खां ने कहा कि उनका विधायक जी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। उन्होंने बताया कि जो जमीन विवादित बताई जा रही है वह गाटा संख्या 409 है, जो सरकारी रिकॉर्ड में खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि मैला ढोने की प्रथा वर्षों पहले खत्म हो चुकी है और यहाँ करीब 17 साल पहले ट्यूबवेल लगाया गया था। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र के ढकपुरा गांव में उस वक्त बवाल मच गया जब दलित समाज की बारात को लेकर विवाद सामने आया। दलित पक्ष बारात को छत्री मोहल्ले से निकालना चाहता था, लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ दिया। पुलिस लगातार बारात निकालने को लेकर दोनों पक्षों को समझाने में जुटी थी, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। इसी पथराव में सकारोली थाने में तैनात सिपाही सुनील कुमार बुरी तरह घायल हो गया। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। घायल सिपाही को जलेसर CHC लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में 3 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। खुद ASP राजकुमार सिंह, SDM जलेसर भावना विमल, CO ज्ञानेंद्र सिंह और तहसीलदार नीरज वाछड़े मौके पर मौजूद हैं। देर रात तक तनाव बना रहा, लेकिन अधिकारियों की मौजूदगी और भारी पुलिस बल के बीच बारात की रस्म पूरी कराई गई। इस घटना ने गांव में जातीय तनाव और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एटा के सकीट थाना क्षेत्र के गांव रामगढ़ में एक पीड़ित परिवार पर भूमाफियाओं और दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि बीती रात दबंगों ने पीड़ित और उसके बेटे पर घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। घटना के बाद जब पीड़ित इंसाफ की उम्मीद लेकर सकीट थाने पहुंचा तो कोतवाल ने न सिर्फ प्रार्थना पत्र फाड़ दिया, बल्कि घायल पीड़ित को थाने से भगा दिया। आरोप है कि पुलिस ने दबंगों से मिलकर पीड़ित के साथ अन्याय किया। अब पीड़ित को अपने और अपने परिवार की जान का खतरा सता रहा है। उसने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर थाने में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएं? हमीरपुर में बिजली की भारी कटौती से लोग गर्मी में पसीने पसीने हैं। पिछले 2 हफ्तों से 33 kV लाइन में लगातार ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती है।
बीते 24 घंटों से जिला मुख्यालय में पूरी तरह बिजली आपूर्ति ठप है। जनता की इस परेशानी पर भाजपा विधायक मनोज प्रजापति ने सुमेरपुर पावर स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद एसडीओ मोहम्मद शहजाद खां को लापरवाही के लिए फटकार लगाई। विधायक ने दो टूक कहा, यहाँ के अफसर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लाइन ब्रेकडाउन की समस्या अगर जल्द नहीं सुलझी तो कार्रवाई तय है। साथ ही उन्होंने विभागीय लापरवाही और पुराने तारों व पोलों के जर्जर हालात को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को अपनी कार्यशैली सुधारनी होगी, वरना जनता और सरकार दोनों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जालौन के एट थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं से भरी एक मैजिक वैन खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा झांसीपुर कानपुर NH 27 के नुनसाई गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। झांसी जनपद के अमरा गांव के रहने वाले इन श्रद्धालुओं की वापसी यात्रा अचानक हादसे में बदल गई जब ड्राइवर को झपकी आ गई और मैजिक वैन सीधे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में महिलाएं, बच्चे समेत करीब 14 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना पर विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने माना कि राज्य की बिजली व्यवस्था बेहतर नहीं है। मंत्री ने कहा कि 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति, समय पर बिलिंग और जनता के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार अब भी चिंता का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निजीकरण से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क और एयरपोर्ट की तरफ बिजली व्यवस्था को भी निजी हाथों में देने से सेवाएं सुधरेंगी। मंत्री ने विरोध कर रहे नेताओं पर भी हमला बोला। कहा कि ये नेता सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जबकि खुद बिजली कर्मचारी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने टेलीफोन व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय था जब लाइन के लिए महीनों इंतजार होता था। आज लोग मिनटों में कनेक्शन ले सकते हैं। बिजली व्यवस्था को भी इसी दिशा में ले जाने की तैयारी है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर ओवरब्रिज के पास शनिवार की रात हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विस रोड के किनारे चेकिंग कर रही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 वांछित बदमाश वहां से गुजरने वाले हैं। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश सत्यम के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि उसका साथी दुष्यंत मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक कारतूस और तमंचे में फंसा एक कारतूस बरामद किया। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ 14 जून को पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था और तभी से ये फरार चल रहे थे। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एक महिंद्रा पिकअप सरिये से लदे ट्रैक्टर से पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और ट्रैफिक सामान्य कराने में जुट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। गनीमत ये रही कि टक्कर की दिशा और वक्त ऐसा था कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना यह हादसा और भी भयावह हो सकता था।